हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही चीज़ अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज़ फ्रैक्शंस। तो जब हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ पे एक पूरे होल पार्ट में से, पूरे होल आइटम में से कुछ पार्ट की बात करते हैं, तो दैट इज़ आर फ्रैक्शन। तो चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर तो अभी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आते हैं, दैट इज़ fractions. A fraction is a part of a whole. तो एक whole चीज़ का एक part होता है, जस्ट लाइक 3/4 पार्ट, 5/6 पार्ट। तो फ्रैक्शन इन दो चीज़ों में मिलाकर बनता है, एक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जो बार के ऊपर नंबर आपको दिख रहा है दैट इज न्यूमरेटर, जो बार के नीचे आपको दिखाई दे रहा है दैट इज डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर है वो क्या शो करता है, टोटल पार्ट्स 1 2 3 4। एंड जो न्यूमरेटर है वो शो करता है शेडेड पार्ट्स, मतलब जिन पार्ट्स के बारे में हम बात करना चाहते हैं। ठीक है, एंड इस फ्रैक्शन मतलब भी यही होता है कि हम इसको डिवाइड में भी। चलिए, नाउ वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। द फर्स्ट वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शंस इन व्हिच न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपके पास 42 है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कितना 57। तो न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, दैट मीन्स इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट वी आर हैविंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. So improper fractions are those fractions which have, improper fractions are those fractions whose numerator is either greater than or equals to its denominator. या तो वो इक्वल हो या फिर ग्रेटर हो अपने डिनोमिनेटर से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमारे पास यहाँ पर दो चीजें होती हैं, इसलिए देखते हैं क्या क्या। A fraction whose numerator is greater than its denominator and combined into mixed number is called mixed fraction. अब इसमें फ्रैक्शन यहाँ पास एक होल नंबर होता है, जैसे ये 3 है, ये क्या एक होल नंबर है और ये क्या एक प्रॉपर फ्रैक्शन। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग, चलिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो उसका फॉर्मेशन होता है क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। जब सॉल्व करेंगे और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए यहाँ पर देखते हैं लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शंस विच आर हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स। तो इसलिए आप यहाँ पर देख रहे हैं 5/7, 3/7, 6/7। आफ्टर दैट वी आर हैविंग अनलाइक फ्रैक्शंस. Unlike fraction are those fractions which have different denominators. It's like 3/8, 2/9, 3/5. These are unlike fractions. Next is unit fraction. The unit fractions having their numerators as equals to 1. It's like 1/7, 1/9, 1/13, 1/18. These are unit. Okay, next is equivalent fraction. Equivalent fractions are those fractions जो आपको देखने में तो अलग लगेंगे, बट उनके अगर आप फाइनल वैल्यू देखेंगे तो वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसलिए आप यहाँ पे देखिए 1/3, 2/6, 3/9, 4/12। तो ये सब क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा सेम आएगी। चलिए फाइंड आउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के, आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, या फिर डिवाइड भी कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पर है सर। देन उसके बाद एक मेथड और है, अगर आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है कि क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है या नहीं है, तो यू हैव टू डू इज, आपको यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। जस्ट लाइक 2 की 10 से करेंगे और 5 की किससे करेंगे, 4 से। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग फ्रैक्शंस इन देयर लोएस्ट सम। तो आपको क्या करना है, जो भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उससे आप क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। ओके, तो नेक्स्ट इज एक्सरसाइज टाइम 5.1, राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। अगर हम यहाँ पर बात करें तो दिस इज आवर न्यूमरेटर and this is our denominator. Okay, now come to question number 2. Fill in the boxes to make equivalent fractions. So let's pick up question number. Now we are having question number 2, fifth part. तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये जो 10 है, ये क्या बन गया 20। कैसे 10 के हम किस मल्टीप्लाई करें, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बच जाएगा 20। तो सेम नंबर मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में कर देंगे, 1 × 2 करेंगे तो दैट इज 2। क्लियर। इस टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे। ओके, कम टू आवर क्वेश्चन नंबर 3। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस मींस जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा हो गई डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक होल नंबर है दैट इज 13,
एंड ये हमारा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये हो गया हमारा न्यूमरेटर एंड दिस आर डिनोमिनेटर एंड दिस इज आर होल नंबर। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। उसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जैसे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में रहेगा डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर, दैट इज 13 प्लस 1। ठीक है, चलिए तो 13 3 39 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। तो 39 प्लस 1 करेंगे दैट इज 40 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? चलिए, now move to the next part, that is question number 4. Okay, now we are having question number 4. Write the following as mixed fractions. Okay, यहाँ से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। अगर हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो यू हैव अ फॉर्मूला जस्ट लाइक क्वोशिएंट इक्वल्स टू रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो फर्स्ट यू हैव टू डिवाइड दिस फ्रैक्शन जस्ट लाइक दिस, डिनोमिनेटर इज अ डिवाइजर एंड न्यूमरेटर इज अ डिविडेंड। इफ वी डिवाइड 12 8s up, so it's 96 ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन इज 8, रिमाइंडर वी आर हैविंग 3 एंड डिवाइजर वी आर हैविंग 12। ठीक है, अगर हम इसे लोएस्ट फॉर्म में करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको कट आउट कर देंगे जस्ट लाइक 3 1 3 3 4 12। So this will become 8 1 by 4 in our lowest form. Answer. Clear? Now on to question number 5. So you can do it. Select the unit fraction among the following. These are okay. Question number 6, we have to find out the unit fractions in which we are having numerator. अगर numerator में हमें क्या मिल जाए 1 and numerator is having 1, that is unit fraction. Okay, now come to question number 7. Write the fractions being formed by shaded portions. Okay, then you have to count the total parts of the figure. अगर हम यहाँ पे टोटल पार्ट्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। So there are 12 parts and how many shaded parts are there? 1 2 3 4 5। आपको इस टाइप से इसको सॉल्व करना है। Okay, next is question number 8. Write any two equivalent fractions for each of the following. Okay, equivalent fractions means आपको दो ऐसे फ्रैक्शन लिखने हैं जिनकी वैल्यू अगर आप बाद में सॉल्व करें तो वो इसके इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो हमारे पास आ गया 3/7। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ 3/7 की 2 से तो फर्स्ट आ गया 6/14 एंड सेम वे मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की 3 से तो this will become 9/24. So these all are equivalent fractions. Okay, now move to our next part, next question, that is question number 9. Reduce the following fractions in the lowest term. तो lowest term में आपको करना है, तो उसको करने के लिए आपको क्या देखना है कि आपके पास कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं है। आपसे जो भी कॉमन फैक्टर होगा उससे आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे। जस्ट लाइक मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या है, 4 कॉमन फैक्टर है, तो मैंने 12 को भी 4 से डिवाइड करा एंड 64 को भी 4 से करा। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 3 एंड दिस इज 4 इन 4 6 4 24। क्लियर? सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, क्लासीफायर। ओके, क्लासीफाई प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। चलिए, प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हम सर्कल बना देंगे एंड इम्प्रॉपर के लिए बॉक्स। न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर, दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सेम रूल्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज डिवीजन। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 40। नाउ यूज ग्रेटर देन लेस देन टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स शो। ओके, तो लेट्स pick question number 12, fifth part. Now you have to do is cross multiplication part. You have to multiply these two numbers, just like 2 into 5 and 2 into
10 and 7 into 5. Now we have to multiply 2 into 10, that is 20, and sin 5 is 35. Which one is greater? This one. So we have to put this sign in this. Clear? Okay. Now we are having addition subtraction of fractions. ओके तो यहाँ पर कुछ वैसी खास प्रॉपर्टी नहीं है, आगे चलते हैं. ओके तो डायरेक्ट हम आ चुके हैं अपने एक्सरसाइज दैट इज 5.2 पर, जैसे हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने. ओके तो क्वेश्चन नंबर 1, एट द फॉलोइंग. तो हम यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं. देखिए, अगर आपके पास नॉर्मल फ्रैक्शंस है तो आप उनको ऐड कर सकते हैं. अगर आपके पास लाइक फ्रैक्शंस है तो आप उनको ऐड कर सकते हैं. अगर आपको अनलाइक फ्रैक्शंस है तो पहले आप उनको क्या करना पड़ेगा, लाइक फ्रैक्शंस अनलाइक को लाइक में चेंज करना पड़ेगा. देन वी हैव टू सॉल्व दिस. अब क्योंकि ये एक लेवल और आप हैं, ये क्या है, हमारे मिक्स फ्रैक्शंस हैं. तो जो इनका होल नंबर है आप इनको सेपरेटली लिख सकते हैं, लाइक 4 + 1 + 3. तो आपको इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती. तो यहाँ पर आ जाएगा जस्ट लाइक 2/5 प्लस अगेन 2/5 प्लस 2/3. आप इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 + 5 + 3 दैट इज 8 प्लस. सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम दैट इज 15. एलसीएम आप लोगों को निकालना आता ही है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. जस्ट लाइक 5 को क्या बनाना है 15, तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. उसी नंबर से हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में. सेम वे हेयर, एंड यहाँ पे 3 को 15 बनाया तो 5 से करेंगे, तो यहाँ पे +2 × 5. क्लियर? इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं. तो हियर वी आर हैविंग 8 प्लस दिस इज 3 2 6 प्लस 3 2 अगेन 6 प्लस 5 2 10/50. अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाए हमारे पास 8 प्लस and this is 22/50 and our answer is 8 22/50. तो ये जो एडिशन साइन है रिमूव होकर प्रॉपर नेक्स्ट फ्रैक्शन में चेंज हो जाए. ठीक है, आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर हुई होगा. नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट दैट इज एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर. ओके तो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. नाउ वी आर इन क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिफरेंस. अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो वी हैव टू सॉल्व इट प्रॉपरली. वी हैव टू चेंज मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. चलिए उसको चेंज करते हैं. तो यहाँ पर जैसे 30 + 1 31/5 - 4 2 8 प्लस दैट इज 11/4. आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है, देन इनको सॉल्व करना है. तो चलिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट इज 20. तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 से करेंगे तो 4 × 4 4 3 12 5 से करेंगे दैट इज 50. माइनस करेंगे तो दिस इज 124 - 55. तो यहाँ पर आ जाएगा 9, दिस 11 6. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 69. That is our answer. Okay, now we are having question number 3, find. तो ऑफ लिखा हो तो इसका मतलब है आपको उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है. तो चलिए यहाँ इसकी जगह हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड पार्ट और सेकंड पार्ट ले लेते. सो वी आर हैविंग 1/3 ऑफ 1 ईयर. तो 1/3 ऑफ मीन्स ऑफ 1 ईयर मीन्स इन मंथ्स कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 12 months. 3 1 3 3 4 12. ये राउंड में स्पेस सॉल्व कर सकते हैं. ये हो जाएगा 4 1 4 and 1 1 1. ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 months. Okay, now we are having some questions related to. Okay, so here we are having a question that is the principal of a school had 50 toffees. He distributed 9/10 of the toffees among the students. How many toffees did he distribute? Okay, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टॉफीज की बात करी गई है. चलिए लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ टॉफीज. सॉल्व करेंगे तो दैट इज 50. देन उसके बाद आता है फ्रैक्शन ऑफ
टॉफीज distributed. Okay, that means how much that is 9/10. तो टोटल टॉफीज गिवन है हमें, उसका फ्रैक्शन गिवन है, कितनी टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमें निकालना है. हाउ मेनी टॉफीज डिड ही डिस्ट्रीब्यूट. ओके, तो यहाँ पे निकालना है नंबर ऑफ टॉफीज. ओके, नाउ वी आर हैविंग दैट इज नंबर ऑफ टॉफीज distributed. That is 9/10 of, how many toffees are there? 50. 0 से 0 cancel out. 9 5s are 45 toffees. 45 toffees are distributed by the principal of the school. Then उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, देखते हैं और क्या given है. Now we are having multiplication of fractions by a fraction, simplification of fraction. तो चलिए यहाँ पर तो नॉर्मल मल्टीप्लाई है फ्रैक्शंस पे, तो हम यहाँ पर सीधा आ जाते हैं एक्सरसाइज पर. तो देखिए, जब भी हम फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करनी है एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से. दैट्स इट. ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है. चलिए, तो यहाँ पर आता है मल्टीप्लाई. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. अभी हो गया फ्रैक्शन बाय होल नंबर. अगर हम 5/8 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो होल नंबर की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? हमेशा न्यूमरेटर से, जस्ट लाइक दिस. ठीक है, इतना करने के बाद जब आपको लगता है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नंबर आ रहा है, ठीक है, कॉमन फैक्टर जैसे 2 1 2 2 4 8, आपके पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 5/4. क्लियर? चले, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 5. अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई फ्रैक्शन से करनी है. तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर भी लगाने वाला है. 1/2 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, दैट इज 2/7. So we have to multiply numerator by numerator and denominator by denominator. अब यहाँ पे कॉमन देखा तो ये 2 आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा रहे मैंने? दैट इज 1/7 आंसर. क्लियर? देन उसके बाद आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड अ प्रोडक्ट. तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 4, देखिए 3 and 4 दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है, तो हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 एंड 6 पार्ट पिक कर लेते. चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 90. अगर आपको कोई मिक्स फ्रैक्शन में दिखाई देता तो आपको उसको फर्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा. 15 5 75 एंड 3 दैट इज 78/50. अब आपको क्या करना है, होल नंबर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से कर दिए जस्ट लाइक दिस एंड डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा. अब यहाँ पर आप इसके साथ चलेंगे, तो चलिए इसको कॉमन मल्टीपल से डिवाइड कर देते हैं. इट्स लाइक 15 1 15 15 6 90. अब कुछ नहीं बचा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट लाइक दिस. 6 × 78, 6 8 48. दिस इज 4 42 + 4 46. So this is our final answer. Okay, now move to our next question, that is multiply and find the product. Okay, let's choose question number 5, fifth part. Okay, now we are having 5 1/4, 1/7 and this. First thing you have to do is change into improper fraction. So here we are having 5 4 20 + 1, that is 21/4. Multiply 1/7, that is 51/10. Okay. So now you have to do is you have to multiply all the numerators. अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर है क्या. तो 7 1 7, 7 3 21, तो हो जाएगा 3 1 3, 5 3 15 and 4 × 10 that is 40. So this is our product. Okay, now we are having exercise time, that is 5.4, and now we have to find out the word problems related to multiplication of fractions. तो देखिए कॉन्सेप्ट सेम वही रहने वाला. अगर एक की वैल्यू गिवन है और ज़्यादा की पूछी जाए देन वी हैव टू यूज़ द मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे. ओके, तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 5. ओके, अ क्लास हैज 56 स्टूडेंट्स, 5/8 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड हाउ मेनी आर गर्ल्स. चलिए, तो टोटल स्टूडेंट्स की बने. चलिए यहाँ पे लिखते हैं टोटल नंबर
of students, that is 56. तो यहाँ पे हमने फ्रैक्शन जो गिवन है बॉयज़ का गिवन है और पूछा क्या गया नंबर ऑफ गर्ल्स. तो पहले हम नंबर ऑफ बॉयज़ निकालेंगे, देन टोटल स्टूडेंट में से माइनस करेंगे, देन वी विल हैव द नंबर ऑफ गर्ल्स. ओके, सो फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है यहाँ पर. तो फ्रैक्शन ऑफ बॉयज़ that is 5/8. Then we will find out the number of boys first. So now we have to find out the number of boys. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया नंबर ऑफ बॉयज. ओके, एंड वो हम कैसे निकालेंगे? दैट इज 5/8 मल्टीप्लाई बाय 56. 8 1 is 8, 8 7 is 56. That means we are having 7 5s are 35 number of boys. Now we have to find out the number of girls. So now we are having number of girls. Number of girls find out कैसे करेंगे? Total student में से minus कर देंगे हम number of boys. That is 1 and that is 2. So number of girls are यहाँ पास 25. Okay, so now move to our next topic, that is multiplication, multiplicative inverse of a fraction. Multiplicative inverse की जब हम बात करते हैं, that means we are talking about the reciprocals of the fraction. अगर आपके पास कोई भी एक नंबर that is 1/3, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा. और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि जो भी फ्रैक्शन आपके पास गिवन है, देन आपको उसका क्या करना है? उल्टा निकालना है. अगर 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, इस टाइप से. अब आते हैं हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. जैसे क्वेश्चन नंबर 1, द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1 इज 1 इटसेल्फ. द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 0 इज नॉट एक्सिस्ट, मतलब वो हो जाता है इन्फिनिटी. एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ नंबर इज ऑल्सो called reciprocal, and reciprocal of whole number is a unit fraction. मतलब अगर आप किसी भी होल नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं 3 का, तो दैट इज 1/3, जो क्या होता है हमारा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, रेसिप्रोकल ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शंस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, जस्ट लाइक प्रॉपर फ्रैक्शन क्या था? 1/2. इसको चेंज करेंगे हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2/1. तो वो क्या हो गया? इम्प्रॉपर. चलिए, तो यहाँ पर डिवीजन के क्वेश्चंस आ गए हैं, तो ये तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं और कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है. चलिए, तो नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज दैट इज 5.5, एंड यहाँ पे बोलेगा फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल, दैट इज 27/1. ठीक है, चलिए अगर हम इस पार्ट की देखेंगे तो दैट इज 21/5. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जस्ट सिंप्लीफाई. यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं हम. ओके, नाउ वी आर हैविंग 16/21. इसको करेंगे तो 16/21. अब देखिए डिवीजन का साइन है, वी हैव टू चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन साइन, एंड ये जो हमारे पास होल नंबर है ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, जस्ट लाइक दिस. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में. कोई कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है? यस, 4 इन द 4, 4 4 is 16, तो हो जाएगा 4/21. Now move to question number 3. Let's pick up question number 3, fifth part. The first thing we have to change it in improper fraction, then put the division sign, then multiplication sign, and so on. तो पहले हम इसको चेंज करेंगे, दैट इज 8 to 60 + 1, दैट इज 17/2. Put a division sign, and this is 5/4. Now we have to solve it just like 17/2. ये डिविजन करके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन साइन, एंड दिस विल बिकम रेसिप्रोकल. नाउ उसके बाद तो आपको पता ही है, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर में करेंगे, एंड डिनोमिनेटर शुड बी मल्टीप्लाइड विद डिनोमिनेटर. अब इतना करने के बाद अब यहाँ पर आ गया 7 4 is 28, दिस इज 2, 4 and 4 5 6, एंड दिस इज. तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 2 and 2 2 2 4 था, तो 17 multiplied by 2, and then we are having 5.
17 to the 34 divided by 5. Okay, now we are having exercise 10, that is 5.6. अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, मल्टीप्लिकेशन, सॉरी डिवीजन डिवाइड प्रॉब्लम्स. चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स पिक अप वन क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. अब देखिए हमें बोलेगा रोहित है 64 रुपीज स्पेंड हाफ ऑफ हिज मनी ऑन नोटबुक एंड 1/4 ऑफ द रिमेनिंग मनी ऑन ब्रेकफास्ट इन रेस्टोरेंट, हाउ मच मनी इज लेफ्ट. चलिए तो यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल amount of money. Total amount of money is rupees 64 and he spent half of his money on notebook. Okay, तो यहाँ पर देख लेते हैं money spent on notebook, that is half of 64. सॉल्व करेंगे तो दैट इज 32. अब रिमेनिंग मनी भी कितनी बची, 32 ही बची है. तो 1/4 हमने किस पे स्पेंड कर दिया, ब्रेकफास्ट. तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं मनी स्पेंड ऑन ब्रेकफास्ट, दैट इज 32 का कितना हो जाएगा 1/4. 8/4 से कितना होता है 32. ठीक है, तो हमने देखिए यहाँ पे 32 नोटबुक पे फिनिश कर दी, 8 रुपीज़ हमने किस पे फिनिश कर दी, ब्रेकफास्ट पे. अब इन्होंने हमसे क्या पूछा था, रिमेनिंग मनी, हाउ मच मनी इज लेफ्ट. तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, दैट इज रिमेनिंग मनी ऑफ रोहित. उसके देखिए टोटल मनी कितना था हमारे पास 64, नोटबुक का अमाउंट माइनस कर देंगे और ब्रेकफास्ट का. तो दैट 32 माइनस दैट 24. तो रिमेनिंग मनी होगी ₹24. क्लियर. ओके, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना था. तो यहाँ पर हमारे पास हो जाते हैं टॉपिक फिनिश. तो लेट्स मीट अप विद अ न्यू टॉपिक. अब तक आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस.